हेलो दोस्तों, हमारे एग्री गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है वो जेट, आईसीआर और अन्य सभी जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब में आपकी मदद करेगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीड। तो जो सीड क्या होता है? सीड होता है एनी प्लांट पार्ट, पौधे का कोई भी भाग, जैसे क्या स्टीम है, लीव्स है या फिर ग्रेन्स है, यानी कि तना, पत्ती और क्या है, दाने, जो क्या कर सकते हैं, अपने समान एक नए पौधा उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, आइडेंटिकल प्लांट। उसको क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। तो अब सीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या है हमारे लिए जेट आईसीआर के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो है जो हमारी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, वो कब बनी? तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बनी थी 1963 के अंदर। इसके बाद आता है हमारा नेशनल सीड एक्ट। नेशनल सीड एक्ट बना था 1966 के अंदर और लागू कब हुआ था? 1969 के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन, वो बनी थी 1978 के अंदर। उसके बाद है हमारा जो हमारा इंडिया है वो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन का मेंबर बना था 1961 के अंदर। और नेक्स्ट है इसके अंदर 1971 के अंदर क्या हुआ था, जो हमारे सीड सर्टिफिकेशन रूल है वो लागू किए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे एक्ट और कॉर्पोरेशन जो सीड से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सीड के अंदर वो ये है कि सीड है वो कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ सीड। जो सीड होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है मोनोकोट और सेकंड होता है डाइकोट। हिंदी में इसको बोलते हैं एक बीजपत्री और इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। तो जो हमारे एक बीजपत्री होते हैं उसके अंदर ऐसे बीज आते हैं जिनको क्या हम तोड़ने पर दो भागों के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया वीट, हो गया राइस, हो गया। और द्विबीजपत्री के अंदर बहुत सारे सीड आते हैं जिनको क्या हमें तोड़कर दो भागों में बांट सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो सारी लिग्यूम्स क्रॉप आती है, लिग्यूम्स क्रॉप या इसको बोल दो जो दलहनी होती है, यानी कि चना हो गया, ठीक है, मूंग हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है? द्विबीजपत्री है। तो इनमें से भी क्या है मोस्टली जेट आईसीआर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है कि सीड की क्लासेस क्या क्या होती है। जब हम सीड प्रोड्यूस करते हैं तो किन किन स्टेजों में होता है सीड, जो हमारा सीड होता है। तो नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ सीड। तो जो सीड की क्लासेस होती है वो 5 क्लास होती है। पहला होता है हमारा न्यूक्लियर सीड, या इसको क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर मूल केंद्रक बीज। तो मूल केंद्रक बीज कौन सा होता है? जिसकी क्या है 100% प्योरिटी होती है
और इस बीज के ऊपर किसी भी कलर का टैग नहीं होता, नो कलर टैग। सेकंड आता है हमारा इसके अंदर, फर्स्ट वन सेकंड है ब्रीडर सीड। तो जो हमारा ब्रीडर सीड होता है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनक बीज। और जो प्रजनक बीज है ये भी क्या होता है 100% प्योर होता है, और इसके ऊपर क्या होता है गोल्डन येलो रंग का क्या होता है टैग लगा होता है। थर्ड हमारा होता है फाउंडेशन सीड। जो फाउंडेशन सीड होता है वो क्या होता है 99.9% प्योर होता है, और इस पे जो टैग लगा होता है वो होता है व्हाइट कलर का। इसके बाद नेक्स्ट है फाउंडेशन सीड को हिंदी में बोलते हैं आधार बीज। इसके बाद 4 नंबर है हमारा सर्टिफाइड सीड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर प्रमाणीकृत बीज। और जो हमारा प्रमाणीकृत बीज होता है उसके अंदर क्या होता है 90% प्योरिटी होती है, और इस पे ब्लू कलर का टैग लगा होता है। और इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा कौन सा है 5वां जो है वह है रजिस्टर्ड सीड, या इसको हिंदी में बोलते हैं पंजीकृत बीज। और इसकी भी प्योरिटी कितनी होती है 90% होती है, 99%। और इस पे जो टैग लगा होता है वो होता है पर्पल कलर का। तो अब क्वेश्चन इसमें से भी क्या है बहुत बार जेट आईसीआर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्योरिटी परसेंट पूछे जाते हैं या क्या पूछा जाता है इनका टैग कलर। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फार्मर को कौन सा सीड है जो मिलता है इनमें से। तो फार्मर को सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड सीड है, ये 2 सीड है जो फार्मर को मिलते हैं। बाकी ये जो सीड है ये लैब में या यूनिवर्सिटी वगैरह में टेस्टिंग के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सीड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो हाई क्वालिटी सीड, यानी कि जो उत्तम बीज होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी सीड, इसको बोलते हैं उत्तम बीज। तो उत्तम बीज होता है जो बीज क्या होता है हमारे लोकल सीड होता है, स्थानीय सीड, लोकल सीड या स्थानीय सीड से, स्थानीय बीज से क्या करता है 10 से 15% क्या देता है ज्यादा यील्ड देता है। उसकी जो उत्पादकता होती है वो क्या होती है स्थानीय बीजों से 10 से 15% अधिक होती है। और ये बीज क्या है एनी क्लाइमेट के अंदर क्या कर सकता है ग्रो कर सकता है, और एनी सॉइल के अंदर। इसके बाद इस सीड के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, कैरेक्टर ऑफ हाई क्वालिटी सीड, यानी कि जो उत्तम बीज के गुण या मान लो इसकी विशेषता। जो उत्तम बीज की विशेषता होती है पहला हमारा हाई जर्मिनेशन एबिलिटी, हाई जर्मिनेशन एबिलिटी, यानी कि इसकी जो जर्मिनेशन परसेंट होता है वो क्या होता है हाई होता है। तो जो जर्मिनेशन परसेंट होता है यानी कि जो उगने की क्षमता होती है, उगने की संभावना होती है वो इसकी क्या होती है बहुत अधिक होती है। तो एकम इसके अंदर क्या होते हैं हमसे पूछा जाता है कि जर्मिनेशन परसेंट है वो कैसे निकाला जाता है, अंकुरण प्रतिशत। तो जो अंकुरण प्रतिशत होता है वो हमारा निकाला जाता है
जर्मिनेट सीड बटे में टोटल सोइंग सीड, यानी कि उगे हुए बीज और कुल बोए हुए बीज इनटू 100 सो। ये फॉर्मूला भी जेट आईसीआर के अंदर बहुत बार क्या है पूछा गया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है उनकी जर्मिनेशन परसेंटेज। उसमें से भी क्या है बहुत बार क्वेश्चन आता है जेट आईसीआर के अंदर। तो जर्मिनेशन परसेंट देखते हैं हम कुछ क्रॉप्स की। जर्मिनेशन परसेंट जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो होती है मेज की। मेज यानी कि मक्का होता है, उसकी जर्मिनेशन अंकुरण प्रतिशत होती है 90%। इसके बाद आता है हमारा व्हीट आ गया, गेहूं, बार्ले यानी कि जौ, इनकी जौ क्या होती है, और ग्राम चना, इन तीनों की जो अंकुरण प्रतिशत होती है वो होती है 85%। इसके बाद आता है हमारा राइस, जिसकी बात धान और तिल, इनका अंकुरण प्रतिशत कितना होता है 80%। इसके बाद आती है हमारी रेपसीड और मस्टर्ड यानी कि सरसों, इसकी अंकुरण प्रतिशत होती है 70%। इसके बाद हम बात करते हैं पेरल मिलेट बाजरा, बाजरे की अंकुरण प्रतिशत होती है 75%। इसके बाद हमारी आती है जो मूंगफली है, ग्राउंडनट, इसके बाद ग्राउंडनट के बाद रेडिश जो मूली होती है हमारी, मूंगफली, मूली और ऑनियन, प्याज हो गया। इसके बाद प्याज के बाद हमारा आता है बैंगन, ब्रांजिल, इनकी अंकुरण प्रतिशत होती है जो होती है 70%। और इसके बाद हम बात करते हैं कैरेट, गाजर, कैरेट की और चिल्ली मिर्च, इन दोनों की अंकुरण प्रतिशत कितनी होती है 60%। और क्रॉप्स के अंदर जो सबसे कम यानी कि फसलों में जो सबसे कम जर्मिनेशन परसेंट होती है वो होती है कॉटन की, कितनी होती है 65%। तो ये क्या थे जर्मिनेशन परसेंट से रिलेटेड कुछ थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जेट आईसीआर के अंदर, और आगे भी ये क्या है आपकी मदद करेंगे। और सेकंड हमारा जो उत्तम बीज का गुण होता है वो कौन सा होता है, जेनेटिक प्योरिटी, या हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक गुणता, अनुवांशिक शुद्धता। तो जो अनुवांशिक शुद्धता होती है वो क्या होती है, अगर कोई हाई क्वालिटी का सीड है तो उसकी होगी 99% तक। और सेकंड क्या होगा, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हम जेनेटिक जो प्योरिटी होती है उसको पता कैसे लगाते हैं, तो उसका पता लगाते हैं हम टीजेड टेस्ट के द्वारा, यानी कि इसको बोलते हैं टेट्रोजाइलम टेस्ट। इसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल टेस्ट, और हिंदी में क्या बोलेंगे जैविक, जैविक टेस्ट भी क्या है इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जब टेट्रोजाइलम क्लोराइड के अंदर हम बीजों को डुबोते हैं तो उनका रंग क्या हो जाता है, रेड या पिंक, लाल और गुलाबी हो जाता है। और जो रेड कलर होता है बीज का वो किसके कारण होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल हो जाता है। तो ये थे बीज के कैरेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट है
जेनेटिक प्योरिटी से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल प्योरिटी। थर्ड वन है फिजिकल। फिजिकल प्योरिटी क्या होती है? भौतिक शुद्धता, हिंदी में बोलते हैं भौतिक शुद्धता। तो इनकी भौतिक शुद्धता क्या होती है? जो हाई प्योरिटी के सीड होते हैं वो क्या होते हैं? 100% क्या होते हैं? फिजिकल प्योर होते हैं, यानी कि टूटे फूटे क्या होते हैं? नहीं होते हैं वो सीड। इसके बाद फोर्थ है हमारा रियल वैल्यू, या हिंदी में बोलते हैं वास्तविक उपयोगिता मान। तो जो हमारा हाई क्वालिटी सीड होता है उसकी रियल वैल्यू होती है 75%। और एक क्वेश्चन इसमें यह भी आ जाता है कि रियल वैल्यू परसेंट है वो हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है बहुत बार। रियल वैल्यू परसेंटेज का फॉर्मूला है वो क्या होगा? जर्मिनेशन परसेंट, यानी कि अंकुरण प्रतिशत इनटू शुद्धता प्योरिटी प्रतिशत बटे में 100। तो ये जो हमने पढ़े वो क्या थे? अभी हाई क्वालिटी सीड के करैक्टर थे, इनसे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये सारे क्या है? जेट आईसीआर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट सीड से रिलेटेड है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीड स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड पूछा जाता है कि जो हमारी सीड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी कि रूट्स कहाँ से निकलती है, रूट किसमें से निकलती है, तना किसमें से निकलता है। तो जो हमारा सीड होता है वो कुछ है इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है सीड की। ये जो ऊपर का भाग होता है इसको बोलते हैं प्लम्बल, और इसी में से क्या है? जो हमारी स्टेम्स है, तना है, वो ऊपर का भाग है पौधे का निकलता है, और ये नीचे का जो भाग है इसको बोलते हैं रेडिकल, और इसमें से क्या है? रूट्स निकलती है, जड़ें। ये जो दोनों पार्ट्स है इनको बोला जाता है कोटलेडन। इसमें क्या होता है? जो हमारा एम्ब्रियोज होता है वो होता है, और उसके लिए फूड वगैरह क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। और ये जो बाहर का भाग है इसको बोलते हैं सीड कोट, जिसके जो क्या है? बीज के जो एम्ब्रियोज होता है उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो ये थे सीड की स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से भी ऊपर का भाग प्लम्बल से निकलता है, नीचे का रेडिकल से निकलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार जेट आईसीआर के अंदर पूछा गया है कि सोर्स कहाँ से निकलती है और रूट्स है कहाँ से ग्रो करती है सीड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सीड के अंदर एक सीड डोरमेंसी। सीड जो डोरमेंसी होती है वो क्या होती है? हिंदी में इसको बोलते हैं सुषुप्तावस्था। क्या बोलते हैं? सुषुप्तावस्था। तो ये जो सुषुप्तावस्था होती है वो क्या होती है कि हमारा सीड होता है वो कई बार क्या है? उसकी जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण होती है। जर्मिनेशन कुछ समय के लिए क्या हो जाती है? सस्पेंड हो जाती है, यानी कि निलंबित हो जाती है। हमारा बीज है वो देरी से निकलता है, इसी को क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी। और ये 3 प्रकार से हो सकती है। कितने टाइप से होती है? 3 टाइप्स। पहली को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी, और थर्ड वन होती है इनफोर्स्ड। तो ये तो होती है प्राथमिक सुषुप्तावस्था, हिंदी में इसको बोलते हैं द्वितीय, और ये होती है हिंदी में बलकृत। तो जो प्राइमरी होती है हमारी वो किस वजह से होती है? कई बार क्या होता है? बीज का जो सीड कोट हो जाता है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है, तो उसकी वजह से अगर बीज देरी से उगता है या जर्मिनेशन है वो देरी से होती है, तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी जो डोरमेंसी है
उसकी वजह से हुआ है। सेकंड होता है सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, कई बार जो इन्वायरमेंट हमारा होता है वो सीड के लिए क्या नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है, नो फेवरेबल, यानी कि उसके लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो सीड हमारा देरी से निकलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और इनफोर्स्ड का मतलब होता है बलकृत, यानी कि कई बार हम बीज को क्या कर देते हैं, बहुत गहराई पे बो देते हैं, तो उस वजह से भी क्या है, हमारा जो बीज है वो कई बार नहीं निकलता है। तो ये थे सीड डोरमेंसी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन क्या है, पूछा जाता है कि प्राइमरी डोरमेंसी किस तरह से होती है, सेकेंडरी में क्या होता है और इनफोर्स के अंदर क्या होता है। तो ये थे हमारे आज सीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।